राइट हैंड में अगर कोई प्रॉब्लम है राइट शोल्डर में, तो मैं विद द सपोर्ट ऑफ लेफ्ट आर्म मैं अपने राइट हैंड को मूव करा सकती, क्योंकि नॉर्मली अपने आप वो मूव नहीं हो रहा है जो पेशेंट है जिन्हें प्रॉब्लम है। तो इसके सपोर्ट से हम ऑपोजिट हैंड से पुली के थ्रू हम इससे प्रेशर लगा के दूसरे हाथ का मूवमेंट करा सकते हैं। यस राइट। कहना चाहती हूँ कि फिजियोथेरेपी में ना कि सिर्फ आपके सिम्टम्स को ट्रीट किया जाता है, बल्कि सिम्टम्स किस वजह से आ रहे हैं, मतलब जो उसका रूट कॉज है हम उस पर ट्रीटमेंट करते हैं। जब आप रूट कॉज पे ट्रीट करेंगे तो ऑटोमेटिकली उससे जनरेट होने वाले जितने भी सिम्टम्स है उसमें आपको डेफिनेटली रिलीफ मिलेगा ही मिलेगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनता जनार्दन में। और मेरे पीछे बोर्ड देख सकते हैं, सेवियर फाउंडेशन के माध्यम से फिजियो रिलेटेड सर्विसेज आपको जो दी जा रही है उसके संबंध में हम बात करेंगे। डॉक्टर प्रियंका जी हमारे साथ मौजूद हैं, तो इनसे बात करेंगे और विस्तृत जानकारी के साथ, मशीन के साथ, और भी जो भविष्य में आप लोगों को जो बीमारी हो सकती है या जो अब हुई है या पहले कुछ बीमारी थी, तो सारी कड़ियों को जोड़ते हुए विस्तृत जानकारी आपको प्रियंका जी देने वाली हैं। तो जुड़े रहिएगा इस वीडियो के साथ, आपको एक खास जानकारी के साथ इस वीडियो को हम प्रस्तुत करने वाले हैं। मैडम बहुत बहुत आपका स्वागत है। Hello everyone. I am Dr. Priyanka, a consultant physical therapist in Xavier Foundation Rehabilitation Center. सबसे पहले मैं आपको सेवियर फाउंडेशन के बारे में बताना चाहूँगी। सेवियर फाउंडेशन एक एनजीओ है। हमारे यहाँ पे बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में फिजियोथेरेपी प्रोवाइड की जाती है एंड बिलो 10 इयर्स बच्चों के लिए टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट देते हैं हम। हमारे पास सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की इलेक्ट्रिकल मशीन्स हैं एंड सारे फिजियोथेरेपी के इक्विपमेंट्स अवेलेबल है और हमारे यहाँ पे पेशेंट को प्रॉपर ट्रीट किया जाता है, उनकी काउंसिल की जाती है। अब मैं आपको बताऊंगी कि फिजियोथेरेपी क्या होता है। फिजियोथेरेपी में हम बहुत सारी वी ट्रीट वेरियस ऑर्थोपेडिक कंडीशंस, जिसमें बोन्स की, जॉइंट्स की, मसल्स की प्रॉब्लम्स हम ठीक करते हैं एंड न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस ठीक की जाती है फिजियोथेरेपी में। पीडियाट्रिक कंडीशन मतलब बच्चों की जो कंजेनाइटल डिसीज होती है, जो बच्चों को बाय बर्थ प्रॉब्लम होती है, वो हम फिजियोथेरेपी से के थ्रू ठीक करते हैं एंड इसके अलावा जीरियाटिक प्रॉब्लम्स जो कि ओल्ड एज में होने वाली प्रॉब्लम्स होती है। ओल्ड एज के बाद एक एज के बाद में बहुत सारी जॉइंट्स की जैसे कि आर्थराइटिस होता है, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती है जिसमें कि पेशेंट जो है वो फिजिकली उतना प्रॉपर अपना वर्क नहीं कर पाता है या फिर उसे डेली रूटीन एक्टिविटीज करने में बहुत प्रॉब्लम्स होती है, तो वो सारी चीज़ें फिजियोथेरेपी में ट्रीट की जाती है। उसके अलावा अभी जैसे कि कोविड जो चल रहा है, कोविड के बाद भी पोस्ट कोविड रिहैबिलिटेशन जो है वो फिजियोथेरेपी में ट्रीट होता है। मतलब कि पोस्ट कोविड रिहैबिलिटेशन में जब एक पेशेंट कोविड से इन्फेक्टेड होता है, उसके बाद में उसके लंग्स को सबसे ज़्यादा अफेक्टेड उसके लंग्स होते हैं। तो लंग्स की कैपेसिटी कैसे इंक्रीज की जाएगी, वो वापस कैसे एक हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनी हेल्दी लाइफ जी सकता है, उसके लिए फिजियोथेरेपी में उसे पोस्ट कोविड के बाद में रिहैबिलिटेशन दिया जाता है, जिसमें उसके लंग्स की कैपेसिटी इंक्रीज की जाएगी एंड उसे डेली रूटीन एक्टिविटीज में वापस लेकर आया जाएगा, बैक टू लाइफ, बैक टू वर्क, जिससे कि वो जैसे पहले काम कर पा रहा था वैसे ही वो वापस अपना काम कर सके। तो बहुत सारी चीज़ें फिजियोथेरेपी में, बहुत सारी डिसीज कवर होती है जिससे कि आप एक हेल्दी एंड फिट लाइफ जी सकें। अच्छा, खासकर अगर मैं इस सेगमेंट को सेवियर फाउंडेशन के साथ जोड़ता हूँ और सेवियर फाउंडेशन का जो एक यहाँ पर कार्यालय तो नहीं, क्या कह सकते हैं इसको, रिहैबिलिटेशन सेंटर। हाँ, सेवियर फाउंडेशन के माध्यम से फिजियो रिलेटेड जो आपको सर्विस दी जाने वाली है, न्यू अशोक नगर में ये रिहैबिलिटेशन सेंटर है। इस सेंटर में खासकर और मैम आपके साथ जुड़कर सेवियर फाउंडेशन के माध्यम से आपसे ट्रीटमेंट लेके या आपसे मार्गदर्शन लेके, आपके तत्वावधान में अगर कोई बीमार इंसान आता है तो आपके माध्यम से कितने, यानी कि सेवियर फाउंडेशन के माध्यम से आप कौन कौन से फिजियो रिलेटेड डिजीज को कवर करेंगे और उसको क्योर करने की भी कोशिश की जा सकती है थ्रू मशीन्स, थ्रू मेडिसिन, थ्रू और काइंड ऑफ सपोर्ट। देखिए, फिजियोथेरेपी में ट्रीटमेंट के दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट होता है एक्सरसाइज थेरेपी, जिसमें हम पेशेंट को पूरा प्रॉपर डायग्नोज करके उसके अकॉर्डिंग उसका एक्सरसाइज प्रोटोकॉल बनाते हैं एंड सेकंड होता है इलेक्ट्रोथेरेपी। इलेक्ट्रोथेरेपी में हम इलेक्ट्रिकल मोडेलिटीज मतलब अलग अलग टाइप की मशीन्स होती है जिसके थ्रू पेशेंट को ट्रीट किया जाता है। तो मेडिसिन वैसे फिजियोथेरेपी में कवर नहीं होती। हम कुछ मेडिसिन से जो हम पेशेंट को मतलब प्रिस्क्राइब कर सकते हैं एज ए सब्स्टिट्यूट, जैसे कैल्शियम हो गया
विटामिन हो गई, वो हम कर सकते हैं। बट मेन जो पार्ट होता है फिजियोथेरेपी में, उसमें एक्सरसाइज थेरेपी एंड इलेक्ट्रोथेरेपी के थ्रू पेशेंट को ट्रीट करते हैं। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि फिजियोथेरेपी में बहुत सारी एक वास्ट लेवल पे डिसीज कवर होती है, जैसे कि ऑर्थोपेडिक कंडीशन, जो हड्डी से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है, अगर फ्रैक्चर होता है तो एक डॉक्टर, अगर आप जस्ट एग्जाम्पल, अगर किसी का फ्रैक्चर होता है तो सर्जन जो है वो सर्जरी के थ्रू फ्रैक्चर को यूनाइट करेगा, मतलब कि हड्डी को जोड़ेंगे। बट जोड़ने के बाद उसमें मूवमेंट नहीं रहती है, ठीक है, उसमें मूवमेंट को लाना पड़ता है वापिस पहले जैसा। लाइक अगर मेरा यहाँ का फ्रैक्चर हुआ है तो ये जो मूवमेंट है इसे हमें लाना पड़ेगा, मसल्स को हमें री एजुकेट करना पड़ेगा, रिहेबिलिटेट करना पड़ेगा, उसे उसके एक्शन को याद दिलाना पड़ेगा। तो मूवमेंट जब तक आपके हाथ में मूवमेंट नहीं आएगा, या जहां भी फ्रैक्चर हुआ है पैर का, जब तक उसमें मूवमेंट नहीं आएगा तब तक आप वापस पहले जैसी लाइफ नहीं जी सकते हैं। तो फिजियोथेरेपी का मेन रोल होता है यहाँ पे पेशेंट को फिजिकली एक्टिव करना, ठीक है। एक जो इम्पेयरमेंट हुआ था, जो बोन टूटी थी, वो जुड़ गई है, बट अभी भी अगर आप काम नॉर्मली नहीं कर पा रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है ना। जब तक आप वापस हेल्दी नहीं हो जाते हैं, जब तक कि वापस आप फिट नहीं हो जाते हैं, तब तक आपका ट्रीटमेंट कंप्लीट नहीं है। तो फिजियोथेरेपी के बिना ट्रीटमेंट नहीं बोल सकते कि आप कंप्लीट है, क्योंकि जब तक पेशेंट बैक टू वर्क नहीं हो जाता, बैक टू नॉर्मल लाइफ नहीं हो जाता, तब तक मतलब नहीं है कुछ। तो फिजियोथेरेपी में हम यही करते हैं। और ऑर्थोपेडिक के अलावा न्यूरोलॉजिकल बहुत सारी डिसीज होती है जिसमें नर्व से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, ये सब चीज़ें कवर करते हैं। बच्चों की जो बाय बर्थ डिसीज होती है वो भी फिजियोथेरेपी में कवर की जाती है, ओल्ड एज में होने वाली प्रॉब्लम। यस, यानी कि जो आप बता रहे हैं सारा आप कंट्रोल कर सकते हैं सेवियर फाउंडेशन के साथ जुड़ने। हमारे यहाँ पे सारी ऑल टाइप के केसेस ट्रीट किए जाते हैं, पेशेंट को प्रॉपर काउंसिल किया जाता है। कई बार पेरेंट्स होते हैं जिन्हें उनके बच्चों की प्रॉब्लम पता नहीं होती, तो पेरेंट्स को सबसे इम्पॉर्टेंट होता है पेरेंट्स को गाइड करना, उन्हें समझाना कि उनके बच्चे को क्या प्रॉब्लम है एंड आगे उन्हें क्या क्या प्रिकॉशंस रखनी है, एंड बच्चे को किस टाइप से उन्हें मैनेज करना है, आगे क्या क्या एक्टिविटीज़ कराना है जिससे कि उनका बच्चा वापस नॉर्मल हो सके। तो वो सब चीज़ें प्रॉपर फिजियोथेरेपी में कवर होती है और हम सारी ओवरऑल सारी कंडीशंस को ट्रीट करते हैं। जी, तो आइए एक नज़र आपको दिखाते हैं न्यू अशोक नगर में ये जो सेवियर फाउंडेशन का रिहैबिलिटेशन सेंटर है। इस रिहैबिलिटेशन सेंटर में किस प्रकार मशीनें लगी हैं और मैम ने विस्तृत तरीके से आपको कंप्लीट जानकारी दिए हैं। चलिए उस वीडियो को एक बार देख लें आप, उसके बाद फिर कॉन्टैक्ट नंबर के साथ तमाम सारी हम जानकारी आपको प्रोवाइड कराएंगे। और अगर आप भविष्य में जुड़ना चाहते हैं और निजी तौर पर यहाँ आना चाहते हैं, किस तरीके से करेंगे, वो सारा प्रोसेस मैम और सेवियर फाउंडेशन के माध्यम से आपको मिल जाएगी। आप पहले इस वीडियो को एक बार देख लें, पुनः हम बात करेंगे। दिस इज शोल्डर व्हील, और इसके लिए ये मशीन का यूज़ हम शोल्डर के मूवमेंट्स के लिए एंड शोल्डर के एक्सरसाइज के लिए करते हैं। काफ़ी सारे केसेस होते हैं लाइक फ्रोजन शोल्डर, जिसमें कि जो बोन जो जॉइंट होता है वो जाम हो जाता है, फिक्स हो जाता है। तो बहुत सारी एंड आफ्टर फ्रैक्चर, पोस्ट फ्रैक्चर भी जब मूवमेंट रेस्ट्रिक्शन हो जाता है, इसका यूज़ हम करते हैं शोल्डर का मोबिलाइजेशन करने के लिए। हमारा शोल्डर है, इसको इस तरह से, ताकि इसकी हेल्प से पेशेंट का जो शोल्डर का मूवमेंट है उसे हम वापस ला सकें। फिजियोथेरेपी में बेसिकली रिहेबिलिटेट किया जाता है, रिहेबिलिटेट मसल्स को री-एजुकेट किया जाता है। ये मैम एक एक करके दिस इज पुली, ये भी हम शोल्डर के मूवमेंट्स के लिए यूज करते हैं। इसका हम यूज करते हैं फॉर दिस फ्लेक्शन मूवमेंट शोल्डर का एंड एब्डक्शन मूवमेंट। ये पेशेंट जैसे कि जैसे मेरे राइट हैंड में अगर कोई प्रॉब्लम है राइट शोल्डर में, तो मैं विद द सपोर्ट ऑफ लेफ्ट आर्म मैं अपने राइट हैंड को मूव करा सकती, क्योंकि नॉर्मली अपने आप वो मूव नहीं हो रहा है जो पेशेंट है जिन्हें प्रॉब्लम है। तो इसके सपोर्ट से हम ऑपोजिट हैंड से पुली के थ्रू हम इससे प्रेशर लगा के दूसरे हाथ का मूवमेंट करा सकते हैं। यस, राइट। ये मशीन फिर नेक्स्ट मशीन की तरफ बढ़ते हैं जी। दिस इज एक्सरसाइज टेबल एंड इसका भी काफ़ी सारा यूज़ होता है। लाइक इसमें वेट है, वेट हम अलग अलग अकॉर्डिंग टू पेशेंट, अकॉर्डिंग टू केस हम इसमें वेट पुट करते हैं। एंड इसका यूज़ जो होता है वो मसल स्ट्रेंथनिंग के लिए होता है। लाइक जैसे पेशेंट का अगर मसल्स वीक हो गए हैं तो हम उसको वेट के साथ एक्सरसाइज कराते हैं, ताकि डिपेंड करेगा पेशेंट टू पेशेंट। आगे आइए कैमरा उधर करूँगा।
यहाँ पर कुछ हैं, यहाँ पर भी मैम बताने वाले हैं। मेडिसिन बॉल, इसका यूज़ हम बच्चों की एक्सरसाइजेस एंड जो स्पाइनल मूवमेंट उसके लिए करते हैं। जी। और एक मशीन ये है, ये डिजिटल मशीन है, कुछ इसमें भी जाने दिस इज अल्ट्रासोनोग्राफी मशीन। जी। इसका यूज़ हम लाइक हीलिंग प्रोसेस फास्ट करता है अल्ट्रासाउंड। जी, ये जी। पेशेंट को पर्टिकुलर एडिमा है या फिर पर्टिकुलर पॉइंट पे पेन है तो हम उसके लिए हम अल्ट्रासोनोग्राफी का यूज़ करते हैं। ये आपके हीलिंग प्रोसेस को फास्ट करेगा एंड ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ाएगा, जिसकी वजह से जो चीज़ एम्पायरमेंट हुआ है वो जल्दी से रिकवर होगा। जी। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट कड़ी में और भी मशीन हैं, इसमें भी आएंगे, आपको दिखाते हैं। जी मैम, ये कौन सी मशीन है? दिस इज IFT, इंटरफेरेंशियल थेरेपी। जी। इसका यूज़ भी हम बहुत सारे अलग अलग केसेस में करते हैं। हमारे पास एडवांस IFT है जिसमें 64 प्रोग्राम्स हैं, जी। जिसमें अलग आप ये अलग देख सकते हैं, इसमें 64 प्रोग्राम है जो कि इसमें किया जा सकते हैं। पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, लाइन टू लाइन, एक से लेके 64 इसमें एक्सरसाइज है। ये मैम क्या कहते हैं? दिस इज ये सारी डिसीज़ है जो पेशेंट जो हमारे पास अलग अलग डिसीज़ के जो अलग अलग केसेस कंडीशंस के पेशेंट आते हैं, उसके लिए हम इसमें प्रोग्राम सेट करके, ये काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी है जिससे हम डायरेक्टली प्रोग्राम सेट करके पेशेंट को ठीक करते हैं। उसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट देख रही हूँ मैं। इस मशीन से काफ़ी पेशेंट हमने ठीक किया है। जी। आगे आते हैं। अच्छा, ये क्या है? दिस इज TENS, ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन बोलते हैं इसको। जी। और इसका भी अलग अलग केसेस में यूज़ होता है। पेन गेट थ्योरी पे वर्क करता है ये। जैसे पेशेंट को अगर बहुत ज़्यादा पेन होता है तो ये पेन गेट थ्योरी पे वर्क करके उसके पेन को सबसाइड करता है। वेरी के लिए हम यूज़ करते हैं। आप ये देख सकते हैं किस प्रकार से सेवियर फाउंडेशन, ये एक ज़बरदस्त पहल है, और ख़ासकर फिजियो रिलेटेड दिल्ली और NCR में अगर आप रहते हैं, किस प्रकार से बीमारी से आप ग्रसित रहते हैं मैम, ये क्या है? हीट थेरेपी, इसके लिए भी ये भी हम इसमें हीट का यूज़ करते हैं। अलग अलग हाइड्रोकोलेटेड पैक्स होते हैं इसमें, जो पेशेंट को हीटिंग थेरेपी का यूज़ करते हैं हम। लाइक जैसे स्टीफनेस का केस है, जॉइंट अगर बहुत स्टिफ हो गया है तो हम उसका मूवमेंट लाने के लिए, उसको थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए हम हीटिंग का यूज़ करते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। अब ये पूरा मैंने दिखा दिया सारा। अब आप ये बताएं कि ये जो मशीन है, इसको क्या हम कहीं उठा के ले जा सकते हैं, या ये लोग यहीं पे ही आना पड़ेगा, या किस तरीके से सेवियर फाउंडेशन इनको प्रोसेस कराएगी? देखिए, हमारे पास एक कंप्लीट सेटअप है क्लिनिक का। हमारे यहाँ पे सारी मशीन्स है, तो अगर कोई पेशेंट यहाँ आके ट्रीटमेंट लेता है तो हम उसे कम्प्लीटली ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। एंड फिजियोथेरेपी में सेकंड पार्ट होता है होम विजिट। मतलब होम विजिट्स में पेशेंट के घर पे कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो कि कैपेबल नहीं होते हैं कि वो डेली विजिट कर सके सेंटर पे, क्योंकि फिजियोथेरेपी का एक सेशन होता है। ट्रीटमेंट जो है वो वन डे का ट्रीटमेंट नहीं होता है, ओनली एक सेशन वाइज होता है। डिपेंड करता है किस केस में कितने डेज तक मतलब कितने सेशन की रिक्वायरमेंट है, तो उस पर डिपेंड करता है। तो कुछ पेशेंट्स जो कि कैपेबल नहीं है सेंटर पर आने के लिए, तो हम उनको होम फिजियोथेरेपी सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। एंड जो मशीन्स होती है हमारे पास में, जो हमारे रिहैब में जो मशीन्स है वो सारी हाई टेक्नोलॉजी की, और यहाँ पे जो मशीन्स है उसके अलावा जैसे कि हम होम विजिट्स के लिए पोर्टेबल मशीन्स का यूज़ करते हैं। तो घर में भी आपको इलेक्ट्रोथेरेपी के साथ में एक्सरसाइज थेरेपी, मतलब आपका कंप्लीट ट्रीटमेंट आपके घर पर भी हो सकता है। ऑन कॉल जैसे अगर कोई पेशेंट ऐसे जो कैपेबल नहीं है तो हम उनको होम सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि फिजियोथेरेपी में ना कि सिर्फ आपके सिम्टम्स को ट्रीट किया जाता है, बल्कि सिम्टम्स किस वजह से आ रहे हैं, मतलब जो उसका रूट कॉज है, हम उस पर ट्रीटमेंट करते हैं। जब आप रूट कॉज पे ट्रीट करेंगे तो ऑटोमेटिकली उससे जनरेट होने वाले जितने भी सिम्टम्स है उसमें आपको डेफिनेटली रिलीफ मिलेगा ही मिलेगा। और अगर हम उसकी रूट कॉज को ही ख़त्म कर देंगे तो आगे जाके वो प्रॉब्लम्स रिपीट नहीं होगी। तो फिजियोथेरेपी में सिर्फ ट्रीटमेंट जो है एज अ क्योर नहीं किया जाता है, बल्कि फिजियोथेरेपी प्रिकॉशन या प्रिवेंशन के तौर पे भी फिजियोथेरेपी में ट्रीटमेंट किया जाता है। जैसे कि पहले ही आपको एक फिजियोथेरेपिस्ट सजेस्ट करता है कि आपको क्या क्या प्रिकॉशंस रखनी है, आपको क्या क्या
प्रिवेंशंस रखनी, जिससे कि फ्यूचर में आपको वो प्रॉब्लम रिपीट ना हो। जैसे कि बहुत सारे ऐसे प्रोफेशंस होते हैं जिसमें पोस्चर की वजह से या फॉल्टी पोस्चर होल्ड करने की वजह से बहुत सारी जो बैक प्रॉब्लम है या जो डिस्क की प्रॉब्लम है, स्पाइन की प्रॉब्लम है, वो होती है। तो हम पेशेंट को प्रॉपर गाइड करते हैं कि उन्हें अपना वर्किंग प्लेस पे किस तरह से अपना पोजीशन मेंटेन रखना चाहिए। एज अ प्रिकॉशन भी फिजियोथेरेपी ट्रीट करता है, मतलब फिजियोथेरेपी में सेकेंडरी ट्रीटमेंट एज अ प्रिकॉशन भी किया जाता है। और इसके अलावा मैं आप सभी को बोलना चाहूँगी, प्लीज़ गाइज मॉडिफाइड योर लाइफ स्टाइल विथ हेल्दी एंड मेडिसिन फ्री अप्रोच। ओके, थैंक यू। तो ये आपने देखा, फिजियो रिलेटेड आपको अगर किसी भी प्रकार से असुविधाएं हैं, बीमारी हैं या पहले से थी, आप उस बीमारी से अभी भी ग्रसित हैं और आप उससे नहीं निकल पा रहे हैं, तो डॉक्टर साहब को आप फ़ोन कर सकते हैं, सेवियर फाउंडेशन का आप फ़ोन कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। यहाँ पर न्यू अशोक नगर में आप आ सकते हैं। इस रिहैबिलिटेशन सेंटर में बहुत सारी सुविधाएं हैं, वो भी मशीन के साथ उपलब्ध कराई जाएगी और सेवियर फाउंडेशन के माध्यम से आपको इसी प्रकार से सर्विस और सेवा भाव से, जिस प्रकार से अभिषेक सिंह जी जो फाउंडर हैं और ये पूरी टीम आपको सेवा भाव से ये काम पूरे दिल्ली भर में, खासकर हमारे चैनल के माध्यम से भी अगर आप आना चाहते हैं तब भी आपका स्वागत है। फिलहाल के लिए जुड़े रहिए और इस कड़ी में आपको अनेकों अपडेट के साथ हम फिर से मिलने वाले हैं। फिलहाल के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।